लिटिल वुमेन स्टोरी है मिसेस मार्च और उसके 4 बेटियों की, मैग, जो, बेथ और एमी। ये स्टार्ट होती है 1860 में, फ्यू डेज बिफोर क्रिसमस। कैरेक्टर्स में सबसे पहले है मैग मार्च, जो कि सबसे बड़ी बेटी है, 16 साल की और रिस्पॉन्सिबल काइंड होती है। उसका कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है ट्रेडिशनल लेडी ऑफ द हाउस को। वो एक्ट करती है एज अ सेकेंड मदर अपनी यंगर बहनों के लिए। जब भी मिसेस मार्च यानी कि मार्मी, उनको मार्मी भी कहा गया है, जब वो दूर होती हैं तो अपनी बहनों के लिए माँ का रोल प्ले करती है। सेकंड सिस्टर जो मार्च टॉम बॉय होती है, राइटर होती है और इंडिपेंडेंट होती है। उसको ट्रेडिशनल लेडी लाइक बिहेवियर पसंद नहीं होते और वो रिजेक्ट करती है ट्रेडिशनल फीमेल रोल्स को। उसके बाद है बेथ मार्च, तीसरी सिस्टर। बेथ मार्च बहुत कमज़ोर होती है और अक्सर बीमार रहती है, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम घर पे ही गुजारती है और घर के कामों में हेल्प करती है। वो शाय, जेंटल और क्वाइट होती है। उसके बाद है एमी मार्च, जो कि सबसे छोटी सिस्टर होती है, 12 साल की। वो बहुत एम्बिशियस और आर्टिस्टिक होती है। यंग एज में एमी थोड़ी ज़िद्दी और बिगड़ी हुई होती है और मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं। बाद में वो डिसिप्लिन्ड और एम्बिशियस हो जाती है। जब वो अपनी आंटी के साथ यूरोप ट्रिप पे जाती है, जिन आंटी के पास पहले जो काम करती थी, बाद में एमी काम करती है, तो जब वो उनके साथ यूरोप जाती है तो वो अपने आर्टिस्टिक करियर पे फोकस करती है, अपना ज़्यादातर टाइम स्टूडियोज़ और गैलरीज़ में गुजारती है। उसके बाद करैक्टर है मार्मी यानी कि मिसेस मार्च, जो उनकी माँ होती है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और अपनी बेटियों को गाइड करती है, क्योंकि उनका हस्बैंड उनके साथ नहीं रहता तो वो अपनी बेटियों को अकेले पालती है। मिस्टर मार्च, मिसेस मार्च का हस्बैंड, वो एक स्कॉलर और चैपलिन होता है, जो कि सिविल वार में सर्व कर रहा होता है, इसलिए वो घर से दूर रहता है। उसके बाद करैक्टर है हाना, जो कि घर की सर्वेंट होती है, मार्च फैमिली के लिए खाना बनाती है, लेकिन घर के सदस्य उसको भी एक सदस्य की तरह, फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करते हैं। उसके बाद करैक्टर है नेबर्स का, मिस्टर लॉरेंस एंड लॉरी। मिस्टर लॉरेंस एक वेल्दी इंसान होते हैं, जो कि लॉरी के दादा होते हैं। क्योंकि वो लोग नेबरहुड में रहते हैं तो लॉरी की मार्च सिस्टर से दोस्ती हो जाती है। लॉरी का जो ट्यूटर होता है जॉन ब्रूक, उससे सबसे बड़ी बहन मैग मार्च के साथ प्यार हो जाता है और बाद में उनकी शादी भी हो जाती है। जबकि जो लॉरी है उसको दूसरी नंबर वाली बेटी यानी कि जॉ से प्यार होता है। इसकी शॉर्ट सी स्टोरी ये है कि मिसेस मार्च अपनी 4 बेटियों के साथ रहती हैं, क्योंकि उनके हस्बैंड सिविल वार में चैपलिन हैं तो वो घर पे नहीं रहते। बड़ी 2 बहनें मैग और जो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम करती हैं, जैसे कि मैग बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और जो अपनी आंटी के साथ काम करती है। बेसिकली जो कि एक वेल्दी आंटी होती हैं, जो उनके पास रहती है और उनके काम में हेल्प करती है। चारों सिस्टर नेबरहुड में पार्टी अटेंड करने के लिए जाती हैं, तो सबको लगने लगता है कि लॉरी मैग को लाइक करता है। एक्चुअली में लॉरी जो को लाइक करता होता है। बड़ी बेटी मैग और जॉन ब्रूक, जो कि ट्यूटर होता है लॉरी का, वो एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं। मिस्टर मार्च को नमूनिया हो जाता है, जिसकी वजह से मिसेस मार्च को अपनी बेटियों को अकेला छोड़कर मिस्टर मार्च के पास जाना पड़ता है और लॉरेंस मिस्टर ब्रूक को उसके साथ भेज देते हैं। वहाँ पर लॉरेंस कन्फेस करता है उन दोनों से कि वो उनकी बेटी मैग से प्यार करता है। वो दोनों कहते हैं कि मैग छोटी है तो तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जो अपने राइटिंग करियर को टाइम देने के लिए अपनी जो वेल्दी आंट होती है उनका काम छोड़ देती है और न्यूयॉर्क सिटी में चली जाती है, जहाँ पे वो गवर्नेंस की जॉब करने लगती है। उसके बाद रिप्लेसमेंट के लिए एमी, जो सबसे छोटी बेटी होती है, वो अपनी वेल्दी आंटी के यहाँ काम करने लगती है। वो उनसे बहुत अटैच हो जाती है। शुरू शुरू में एमी थोड़ी सेल्फिश होती है और मटेरियलिस्टिक चीज़ें उसे अट्रैक्ट करती हैं। वो अपनी वेल्दी आंटी के साथ यूरोप हॉलीडेज़ पे जाती है और जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो वो एम्बिशियस और आर्टिस्टिक हो जाती है। वो अपने करियर पे फोकस करती है और अपना ज़्यादातर टाइम वहाँ पर स्टूडियोज़ और गैलरीज़ में गुजारती है। बेथ दरमियानी सिस्टर, जो कि पहले ही कमज़ोर होती है, वो अक्सर बीमार रहती है। न्यूयॉर्क जाने से पहले ही जो को पता चल जाता है कि बेथ लॉरी को पसंद करती है, लेकिन लॉरी तो जो को पसंद करता है। जो अपनी माँ से कहती है कि वो उसे सिर्फ़ एक भाई की नज़र से पसंद करती है और वो न्यूयॉर्क चली जाती है ताकि थोड़ा डिस्टेंस आए और लॉरी अपनी फीलिंग्स को भूल सके। वहाँ जाकर वो गवर्नेंस की जॉब करती है और जर्मन सीखना शुरू करती है। जिस प्रोफेसर से वो जर्मन सीख रही होती है उसे उससे प्यार हो जाता है। स्टोरी जब 5 साल बाद शिफ्ट होती है तो सबसे बड़ी बेटी मैग और ट्यूटर ब्रोक की शादी हो चुकी है और उनके 2 ट्विंस बच्चे भी होते हैं।
बेथ और ज़्यादा बीमार रहने लगती है, उसे स्कारलेट फीवर हो चुका होता है। जो जब न्यूयॉर्क से आती है तो वो अपनी बहन का ख्याल रखती है। लॉरेंस, लॉरी का दादा, उसे लेकर यूरोप चला जाता है जब जो उसे रिजेक्ट करती है तो क्योंकि वो सैड होता है। यूरोप में एमी आई होती है अपनी वेल्दी आंटी के साथ हॉलीडेज़ गुजारने, तो लॉरी एमी से मिलता है। एमी उसे समझाती है कि उसे अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। उन दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ने लगती है। वहाँ बेथ की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है और इवेंचुअली बेथ की डेथ हो जाती है। मैग की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी होती है ट्यूटर ब्रोक के साथ। बेथ की मौत हो जाती है। एमी और लॉरी शादी कर लेते हैं और जो भी अपने प्रोफेसर के साथ शादी कर लेती है जिससे वो जर्मन सीख रही होती है न्यूयॉर्क में। सबसे बड़ी बेटी मैग पैसों के लिए शादी नहीं करती तो वो ट्यूटर के साथ शादी कर लेती है। जो लॉरी है वो उसको प्यार तो सेकंड नंबर वाली जो टॉम बॉय लड़की थी जो उससे होता है, लेकिन लॉरी से प्यार बेथ करती है। लेकिन एंड पर जाकर लॉरी की शादी होती है सबसे छोटी बेटी एमी के साथ। जो भी इंडिपेंडेंट लड़की होती है वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आती, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को नहीं देखती कि लॉरी एक वेल्दी इंसान है और उसे उससे शादी कर लेनी चाहिए। वो अपनी मर्ज़ी से शादी करती है जर्मन सिखाने वाले प्रोफेसर से। तमाम मार्च सिस्टर्स फेमिनिज़म को शो करती हैं। जो मार्च टॉम बॉय लाइक होती है वो फेमिनिज़म शो करती है बाय रिजेक्टिंग ट्रेडिशनल रोल। उसको प्रॉपर ट्रेडिशनल लेडी बिहेवियर पसंद नहीं होता। वो चूज़ करती है स्पोर्ट्स लाइक क्लाइंबिंग। पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हुए भी वो राइटिंग करियर को चूज़ करती है और अपने राइटिंग करियर के ग्रोथ के लिए वो न्यूयॉर्क भी जाती है। वहाँ पर जाकर जर्मन सीखती है, जॉब करती है एज अ गवर्नर और इंडिपेंडेंट बनती है। वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को भी ब्रेक करती है, जैसे कि सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि लॉरी एक अच्छा और वेल्दी ऑप्शन है और जो को शादी के लिए हाँ कर लेनी चाहिए, लेकिन वो वैल्यू करती है अपने फ्रीडम को और वो शादी उसी से करती है जिसको वो खुद चूज़ करती है, ना कि एक वेल्दी ऑप्शन देख के। मैग फेमिनिज़म शो करती है अपनी चॉइस से। वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बारे में नहीं सोचती और लव को चूज़ करती है मनी के ऊपर, इसलिए वो ट्यूटर से शादी कर लेती है इंस्टेड ऑफ मैरिंग अ रिच मैन। एमी जब यंग होती है तो वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अट्रैक्ट होती है और थोड़ी सेल्फिश भी होती है। जब वो थोड़ी बड़ी होती है तो एम्बिशियस और आर्टिस्टिक हो जाती है। वो अपनी आंट के साथ यूरोप जाती है जहाँ पे उसे उसके आर्टिस्टिक करियर के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं और वो ज़्यादातर टाइम स्टूडियो और गैलरीज़ में गुजारती है। बेथ रिजेक्ट कर देती है सोशल साइड ऑफ सोसाइटी को इंटायरली। वो तकरीबन घर पे रहती है, अपनी इंटरेस्ट पे फोकस करती है जैसे कि म्यूज़िक, कुकिंग और घर में हेल्प करना। उस टाइम पर सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन ये थी कि औरत शादी कर ले और वो डिपेंडेंट रहे अपने हस्बैंड के ऊपर। घर रहने वाली औरतों को और अपने इंटरेस्ट पर फोकस करने वाली औरतों को पैसिव कहा जाता था, लेकिन बेथ ने उसी में कंफर्ट ढूंढी और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट कर दिया। इसके कुछ थीम्स हैं जैसे कि फैमिली एंड सिस्टरहुड, लव एंड सेक्रीफाइस, ग्रोथ एंड कमिंग ऑफ एज, जेंडर रोल्स एंड वुमेन्स इंडिपेंडेंस जो कि सारी मार्च सिस्टर्स ने शो की, पॉवर्टी एंड सोशल क्लास, मॉरल वैल्यूज़ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट।